हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में। तो आज हम सीखेंगे सेंटेंस। पिछले वाले वीडियो में हमने भी सेंटेंस सीखा था, तो वो हमारे थे प्रयोग और बनावट के आधार पर। आज हम सीखेंगे रचना के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। अब सिंपल सेंटेंस में इसमें एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है, और वही हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जिसमें एक सब्जेक्ट एक कर्ता हो और एक प्रेडिकेट एक ही विधेय हो। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं और सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। तो जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्या हो? विधेय हो, वो हमारा कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही विधेय हो, वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह गांव में रहता है। वह गांव में रहता है। तो देखो इसमें देखो वह गांव में रहता है, तो इस वह के द्वारा कार्य हो रहा है, तो ये हमारा कर्ता हो गया। और जो वर्ब होती है, विधेय के अंतर्गत वर्ब आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है और कंप्लीमेंट। 3 चीजें आती हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, या अदर वर्ड जो होते हैं वो आते हैं, अदर वर्ड। ये तीन चीजें विधेय के अंतर्गत आती हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये 3 चीजें कर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आता है हमारा एडजेक्ट, डिटरमिनर हो गया, डिटरमिनर। और दूसरा हो गया एडजेक्टिव हो गया, दूसरा एडजेक्टिव हो गया। और तीसरा हो गया हमारा, इसमें आता है मेन वर्ड। ये 3 चीजें कर्ता के अंतर्गत आती हैं। डिटरमाइनर या फिर आर्टिकल कह सकते हो, डिटरमाइनर या फिर इनको आर्टिकल कह सकते हो। और एडजेक्टिव आता है, और फिर मेन वर्ड आता है, जो मेन मुख्य शब्द होगा वो आएगा। ये 3 चीजें कर्ता के अंतर्गत आती हैं। विधेय के अंतर्गत वर्ब, ऑब्जेक्ट और हमारा अदर वर्ड आते हैं। अब जैसे देखो वह गांव में रहता है, वह गांव में रहता है, तो इसको देखो वह हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। और गांव में रहता, तो लिव्स इन द विलेज, क्योंकि गांव में ये हमारा अदर वर्ड है, रहता ये हमारी वर्ब है, क्योंकि विधेय के अंतर्गत वर्ब अदर वर्ड आ जाते हैं, तो ये हमारा विधेय प्रेडिकेट होता है। और इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो, वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। फिर दूसरा देखो, जैसे वह गीत गा रही है, वह गीत गा रही है, तो वह ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के द्वारा कार्य हो रहा है।
तो वाक्य में जिसके द्वारा कार्य होता हो वही हमारा सब्जेक्ट होता है, और जिस पर कार्य किया जाता है तो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो कार्य किस पर किया जाता है कि गीत गाने का कार्य हो रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि वह के लिए स्त्रीलिंग है तो सी लगा दिए। फिर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारा इतना प्रेडिकेट हो गया। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक ही विधेय होगा, एक ही प्रेडिकेट होगा, वो हमारे होते हैं सिंपल सेंटेंस। फिर दूसरा देखो आता है कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस देखो, जब दो या दो से अधिक वाक्य या फिर जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लूज से मिलकर बना होता है। जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लूज से मिलकर बना होता है और इसमें जो ये कंजक्शन से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, ये कंजक्शन से जुड़े होते हैं। देखो या फिर इस तरह समझो, जब दो या दो शब्दों से अधिक या दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लूज से मिलकर जो वाक्य बना होगा वही हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, और यह कंजक्शन से जुड़ा होता है। अभी आगे वाले वीडियो में आपको कंजक्शन पढ़ाएंगे, कंजक्शन किस प्रकार से जोड़े जाते हैं वो चीज बताएंगे। देखो जैसे कंपाउंड सेंटेंस में जो दो वाक्य होंगे या दो से अधिक वाक्य होंगे वो किससे जुड़े होंगे, तो प्रिंसिपल क्लूज से जुड़े होते हैं, मिलकर बना होता है, प्रिंसिपल क्लूज से मिलकर बना होता है, और ये हमेशा कंजक्शन से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। देखो इसमें दो वाक्य हैं, दो क्लूज हैं, वह गरीब है फिर ईमानदार है, ये दो क्लूज हैं, और दोनों क्लूज ये प्रिंसिपल क्लूज हैं, और इनके बीच में किससे जुड़ा है, तो कंजक्शन हमारा कौन सा लगा है, फिर भी ये हमारा कंजक्शन लगा है। तो दो प्रिंसिपल क्लूज से मिलकर जो वाक्य बना होता है वही हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, और ये हमेशा कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे वह गरीब है तो ही इज पुअर, फिर भी की एट, फिर ही इज हॉनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो ही इज पुअर ये हमारा प्रिंसिपल क्लूज है। एट क्या है, ये हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये जो दो प्रिंसिपल क्लूज को जोड़ता है वो कंजक्शन होता है, और ही इज हॉनेस्ट ये भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लूज है। तो जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लूज से बना वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और ये हमेशा कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ये हमेशा किससे जुड़े होते हैं, कंजक्शन से जुड़े होते हैं। फिर आगे देखो, जैसे देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे वह खेल रहा है परंतु वह नाच रही है। देखो वह खेल रहा है परंतु वह नाच रही है, इसमें दो प्रिंसिपल क्लूज हैं। एक कौन है, तो एक ये हमारा है वह खेल रहा है, और दूसरा वह नाच रही है, तो डबल प्रिंसिपल क्लूज है। और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो वो परंतु कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य परंतु कर रहा है। और ये परंतु हमारा क्या है, एक कंजक्शन है। ये क्या है, एक कंजक्शन है। तो वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, बट परंतु के लिए बट, शी इज डांसिंग, वह खेल रहा है परंतु वह नाच रही है। तो ही इज प्लेइंग ये हमारा प्रिंसिपल क्लूज है, ही इज प्लेइंग ये हमारा प्रिंसिपल क्लूज है। बट क्या है, ये कंजक्शन है, बट हमारा
कंजक्शन है, और शी इज डांसिंग ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रिंसिपल क्लूज है। तो जब दो प्रिंसिपल क्लूज से मिलकर बना वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और ये हमेशा कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। फिर अगला देखो, फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लूज तथा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लूज से मिलकर बना होता है। देखो, वह प्रिंसिपल क्लूज, वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लूज होगा और एक से अधिक क्या होंगे, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लूज से मिलकर बना होता है, वही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। देखो फिर से समझो, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस रहेगा, जो वाक्य रहेगा, उसमें एक हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्लूज रहेगा, एक हमारा प्रिंसिपल क्लूज रहेगा, और एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या रहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लूज से मिलकर बनता है। एक या एक से अधिक किससे बनता है, सबऑर्डिनेट क्लूज से मिलकर बना होता है, वही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। फिर देखो, अब सबऑर्डिनेट अभी आगे हम बताएंगे कि क्या होते हैं। अब देखो, जैसे यह वही स्थान है, यह वही स्थान है जहां वह पैदा हुआ था, यह वही स्थान है जहां वह पैदा हुआ था। तो देखो, शी इज द प्लेस, सॉरी ही, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है जहां वह पैदा हुआ था। तो वेयर ही वाज बोर्न। अब देखो, यह वही स्थान है, तो ये हमारा कौन सा क्लूज हो गया, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लूज हो गया। जहां वह पैदा हुआ था, ये हमारा कौन सा क्लूज हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लूज हो गया। तो शी इज द, सॉरी दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न। तो ये हमारा दिस इज द प्लेस, ये हमारा प्रिंसिपल क्लूज हो गया। वेयर ही वाज बोर्न, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लूज हो गया। तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। फिर देखो सबऑर्डिनेट क्लूज तीन प्रकार के होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लूज होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो इसमें आता है एक नाउन क्लूज, दूसरा आता है एडजेक्टिव क्लूज, तीसरा आता है एडवर्ब क्लूज। पहला हमारा नाउन क्लूज, दूसरा एडजेक्टिव क्लूज, तीसरा एडवर्ब क्लूज। अब देखो नाउन क्लूज क्या होता है, नाउन क्लूज क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ये हमेशा नाउन के समान काम करते हैं। ये किसके समान काम करते हैं, हमेशा नाउन के समान काम करते हैं, कार्य करते हैं नाउन के समान। जैसे देखो, यह बात निश्चित है, यह बात निश्चित है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। यह बात निश्चित है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। अब देखो इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो देखो इसमें हमको करना क्या है, तो पहले दैट लिखना है, पहले दैट, तो दैट लिख दो। फिर वह ईमानदार व्यक्ति है, तो ही इज, वह की ही, फिर है की इज। अब ईमानदार की हॉनेस्ट, ईमानदार की ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। फिर व्यक्ति की मैन, ऑनेस्ट मैन। फिर आपको है की बनाना, है की क्या होती, इज, है की इज। फिर निश्चित की, निश्चित की सर्टेन, सर्टेन। तो या फिर इस प्रकार बना सकते हो,
दैट इज सर्टेन, दिस, इस प्रकार भी बना सकते हो। देखो, दिस टॉक इज सर्टेन, दिस टॉक इज सर्टेन। फिर दैट ही इज ऑनेस्ट मैन, इज ऑनेस्ट मैन, इस प्रकार भी बना सकते हो। तो देखो, पहले इसमें हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लूज है, और दूसरा ये हमारा नाउन क्लूज है, क्योंकि ये नाउन के समान है। यह बात निश्चित है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। तो देखो, चाहे यहां से पहले बनाओ, इसकी देखो, जब यहां से बनाओगे तो इसमें यह बात की नहीं बनेगी, है की बनेगी, निश्चित की बनेगी। दैट ही इज हॉनेस्ट मैन, दैट ही इज हॉनेस्ट मैन, और इज सर्टेन, इज सर्टेन। अगर दूसरी तरह बनाना चाहते हो तो दिस टॉक इज सर्टेन, दिस टॉक इज सर्टेन, दैट ही इज हॉनेस्ट मैन, इस प्रकार भी बना सकते हो। देखो, इसमें करना क्या है, तो अगर इससे पहले वाक्य की शुरुआत इससे करते हो, इससे करोगे तो पहले इसकी स्पेलिंग आपको दैट लिखनी है। क्या लिखनी है? दैट लिखनी है। फिर वह की, ही, है की, इज, ईमानदार की, हॉनेस्ट, व्यक्ति की, मैन। अगर इससे शुरुआत करते हो तो दैट ही इज हॉनेस्ट मैन, इतना पहला लिखना पड़ेगा अगर इससे शुरुआत करते हो। फिर उसके बाद है की, इसकी बनाना है, है की, इज, फिर निश्चित की, सर्टेन। इसमें यह बात की नहीं बनाना है। जब इससे शुरुआत करोगे तो ये जो शुरुआत का यह बात है, या यहाँ पे कोई और वाक्य होता, शब्द होता, तो उसकी नहीं बनेगी, उसकी नहीं बनेगी। इज सर्टेन, निश्चित की सर्टेन, बस इतना। अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते हो तो आप इस तरह बनाओ, दिस टॉक, यह बात, फिर है की इज, है की इज, निश्चित की सर्टेन, की दैट, वह की ही, है की इज, ईमानदार की, हॉनेस्ट, व्यक्ति की, मैन। इस प्रकार भी इसको बना सकते हो। फिर अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं यह जानता था, मैं यह जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं यह जानता था कि कभी वह झूठ नहीं बोलेगा। तो देखो, मैं यह जानता था, तो क्या करोगे? आई, मैं की आई, जानता था तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आई, नो मीन्स जानना, तो नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, आई न्यू। अब इसमें है कि यह की नहीं बनाना है। मैं जानता था या फिर मैं यह जानता था, है यह की नहीं बनाना है। आई न्यू, फिर की दैट, की दैट, फिर वह की ही, वह की ही। अब झूठ नहीं बोलेगा, तो बोलेगा, तो जब ये हमारा पास्ट टेंस में है तो जो पीछे वाला वाक्य होगा इसको भी पास्ट टेंस में बनाना है। तो वह के साथ क्या लगता है? विल लगता है, लेकिन आपको पास्ट करना है तो क्या करोगे? वुड लगा दोगे। क्या? वुड। फिर कभी नहीं की नेवर, फिर झूठ की एलाई, नेवर, फिर बोलना की टेल, सॉरी बीच में मिस्टेक हो गई। देखो, बोलना की टेल, फिर झूठ की एलाई, इस प्रकार इसको बनाओगे। देखो, पहले क्या करना है हमको? पहले मैं जानता था या मैं यह जानता था, तो आई न्यू, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगते।
तो आई न्यू, मैं जानता था या मैं यह जानता था। फिर की दैट, वह की ही। अब जब ये हमारा पहला वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो जो सेकेंड वाक्य होगा इसको भी हमको पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट टेंस में ही बनाना है। तो पास्ट टेंस में ही के साथ विल लगता है, ही के साथ विल लगता है, और पास्ट टेंस में वुड हो जाएगा, विल का वुड। तो वुड, फिर अब कभी नहीं के नेवर, फिर बोलना की टेल, फिर झूठ की ए लाई। इस प्रकार इसको बनाना है। फिर अगला देखो, जो कुछ मैं कहता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता। जो कुछ मैं कहता हूं वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता। अब इसको देखो किस तरह बनाना है। जो कुछ मैं कहता हूं, तो जो कुछ के लिए आपको क्या लगाना है, जो कुछ के लिए जो कुछ की होती है वाट, जो कुछ की वाट। लेकिन पहले सेंटेंस आपको ये बनाना है, पीछे वाला। फिर उसके बाद व्हाट आई सेड लिखना है, व्हाट आई से। देखो वह की ही, वह की ही। फिर फकना की कैन, फकना की कैन। नहीं की नॉट, नहीं की नॉट। विश्वास करना की बिलीव, विश्वास करना की बिलीव। फिर उस पर की आपको बनाना नहीं है, या बना सकते हो एट दैट, एट दैट, उस पर। फिर जो कुछ की इन व्हाट, इन व्हाट। फिर मैं की आई, फिर कहता की से। अब देखो, देखो इसमें करना क्या है। देखो जब ये हमारा सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस हमारा पहला वाला किस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में है। जो कुछ मैं कहता हूं ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जो पीछे वाला वाक्य होगा, जो ये हमारा वाक्य होगा, इसको भी आपको किस में बनाना, प्रेजेंट टेंस में ही बनाना है। किसमें, प्रेजेंट टेंस में बनाना। क्योंकि जो पहला वाला वाक्य है ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। और ऊपर वाले में पहला वाला वाक्य हमारा पास्ट टेंस में था, तो इसीलिए दूसरा वाला वाक्य को भी पास्ट टेंस में बनाए थे, दूसरे वाले वाक्य को भी पास्ट टेंस में बनाए थे। अब इसमें हमारा ये हमारा पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो जो दूसरा वाक्य होगा इसको भी प्रेजेंट टेंस में बनाना है। अब देखो जो कुछ की इन व्हाट होती है, इन व्हाट होती है, तो आपको यहां से बनाना, वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट। फिर विश्वास करना की बिलीव, फिर उस पर की एट दैट। ये लगाओ या चाहे ना लगाओ फिर भी सही है, एट दैट लगाओ या चाहे ना लगाओ दोनों सही हैं। फिर अब जो कुछ की इन व्हाट, जो कुछ की इन व्हाट। फिर मैं कहता हूं, तो मैं की आई, कहना की से। तो आई कैन नॉट बिलीव एट दैट इन व्हाट आई से। जो कुछ मैं कहता हूं वह उस पर विश्वास नहीं कर सकता। इस प्रकार इसको बनाना है, नाउन प्लेस को। फिर आगे देखो, फिर अभी और एग्जाम्पल हैं ताकि आप समझ जाओ। फिर देखो जो कुछ उसने कहा, जो कुछ उसने कहा वह यह है, जो कुछ उसने कहा वह यह है। अब देखो इसको किस तरह बनाओगे, तो जो कुछ उसने कहा वह यह है, तो वह यह है, तो दिस
दिस, फिर इज, दिस इज, इतना करना है। यह है कि दिस इज, यह है। फिर जो कुछ की क्या बताए हैं, वाट, जो कुछ की वाट। फिर उसने कहा कि, ही, फिर कहा कि सेड, ही सेड। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। नाउन क्लियर वाले वाक्य हैं, इनको हम इस प्रकार बनाते हैं। यह है, दिस इज, इसमें वह की, इस वाले वाक्य नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें यहाँ पर वह है, यहाँ पर भी वह है। दो जगह तो एक जगह नहीं बनती है। चाहे पीछे वाले सेंटेंस में देख लो, उसमें भी एक जगह नहीं बनी होगी। जब अलग अलग होंगे तभी ये दोनों एक साथ बनेंगे। फिर देखो, जैसे जो कुछ उसने कहा वह यह है, तो यह है कि दिस इज, फिर जो कुछ की वाट, फिर उसने कहा कि ही सेड। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। दिस इज वाट ही सेड, दिस इज वाट ही सेड। फिर अगला देखो, क्या आप हमें बता सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह बच्चा क्यों रो रहा है, कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। अब देखो ये वाक्य किस प्रकार बनाना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्या आप बता सकते हैं, तो पहले इसका बना लो, पहले इसका बना लो। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले कैन को हम शुरुआत में लिखेंगे, कैन, फिर आपकी, यू, कैन यू, फिर बताना की, टेल, बताना की टेल, फिर हमें की, अस। ये इतना कर दिए, कैन यू टेल अस, ये इतना हो गया। अब देखो कंजक्शन क्या लगाना है हमको, कंजक्शन क्या लगाना है। तो क्यों हमारा क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और ये जब बाहर निकलता है तो ये हमारा कंजक्शन का कार्य करता है। इनडायरेक्ट में हमने बताया था, जब इंट्रोगेटिव वाले इनडायरेक्ट बना रहे थे तब उसमें हमने बताया था कि कंजक्शन का कार्य हमारा यही करता है, कंजक्शन का कार्य यही करता है। तो वाई को वाई लिख दो, वाई लिख दिए। फिर यह बच्चा की, क्योंकि देखो ये कंजक्शन के रूप में है, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं प्रयोग हुआ है, तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाने, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाने हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो यह बच्चा के, दिस चाइल्ड या बेबी, दिस चाइल्ड, फिर इज वीपिंग, इज वीपिंग। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। देखो फिर से समझो, जैसे लिखा है, क्या आप हमें बता सकते हैं, तो पहले ये वाक्य बनाना है। तो कैन यू टेल अस, कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, तो ये हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब आपको हम इनडायरेक्ट बता रहे थे तब उसमें बताया था कि जब, क्यों, कब ये सारे बीच में आ जाएं कोई क्वेश्चन वर्ड, तो वही हमारा कंजक्शन का कार्य करने लगता है, वही हमारा क्या करता है, कंजक्शन का कार्य करता है। देखो अब जैसे क्यों आया, तो ये हमारा कंजक्शन का कार्य करेगा, तो क्योंकि वाई, तो वाई हमारा कंजक्शन के रूप में यूज हो गया, ये हमारा कंजक्शन के रूप में यूज हो गया। फिर दिस कंजक्शन, जब इसको कंजक्शन बना दिए तब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं लगाना है, फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यह बच्चा, तो दिस चाइल्ड, फिर इज वीपिंग, है कि इज, रो रहा की वीपिंग, रो रहा की
वीपिंग। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर एक और बचा है, बस उसके बाद एडजेक्टिव क्लूज और एडवर्ब क्लूज फिर बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। जैसे मैं नहीं जानता कि वह पास हो गया है या नहीं। मैं नहीं जानता कि वह पास हो गया है या नहीं। तो इसको देखो किस प्रकार बनाएंगे। तो मैं नहीं जानता, तो मैं की आई, फिर नहीं जानता, तो नहीं जानता ये हमारा किसमें, प्रेजेंट टेंस में। तो आई के साथ क्या लगता है, डू। आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता कि वह पास हो गया या नहीं। तो आई डू नॉट नो, फिर की के लिए विदर लगाओ, क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड प्रतीत हो रहा है कि मुझे नहीं मालूम है कि वह पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड प्रतीत हो रहा है, तो इसीलिए विदर का यूज किए हैं। किसका, विदर का यूज किए हैं। फिर वह की ही, फिर पास हो गया है या नहीं। तो हो गया है ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या लगाओगे, हैज। क्या, हैज। फिर पास होना की थर्ड फॉर्म पास्ड, फिर या की और, फिर नहीं की नॉट। इस प्रकार इसको बनाएंगे। देखो जैसे मैं नहीं जानता हूं, या फिर इसको इस प्रकार कह सकते हो, मैं नहीं जानता हूं कि वह पास हो गया है या नहीं। अब देखो मैं नहीं जानता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या लगता है, तो डू डज डू नॉट डज नॉट लगता है। तो मैं ये बहुवचन है, तो इसके साथ में डू नॉट। तो आई डू नॉट, फिर जानता की नो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि वह पास हो गया है या नहीं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड प्रतीत हो रहा है कि क्या वह पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वर्ड प्रतीत हो रहा है, क्या का अर्थ सेंस निकल रहा है। तो इसीलिए कंजक्शन हम क्या लगा दिए, विदर लगा दिए, कंजक्शन विदर लगा दिए। फिर वह पास हो गया है। अब ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो ही, वर्ब और फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि एक वचन है तो हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास की थर्ड फॉर्म पास्ड। फिर या की आपको बनाना है, तो आर, या की आर। फिर नहीं की तो नॉट, नहीं की नॉट। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे नाउन क्लूज वाले वाक्यों को। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, थैंक यू सो मच।